बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के MCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। इसके MCQs देख रहे हैं हम। फ़िज़िक्स 212, फ़िज़िक्स 242। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के MCQs देखने हैं। चैप्टर नंबर 3 फ़िज़िक्स 242, फ़िज़िक्स 212 और चैप्टर नंबर 3 है मोमेंट्स एंड कपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड। कि किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही हो और वो फोर्स उस बॉडी को किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही हो, उसको टर्न कर रही हो, तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो फोर्स का, उसको क्या कहते हैं। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है कपल कहते हैं, बी पे ऑप्शन दी गई है टॉर्क कहते हैं, सी पे एफर्ट और डी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टर्निंग इफेक्ट किसी फोर्स का जो है उसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय अ मशीन टू द एफर्ट अप्लाइड ऑन द मशीन इज कॉल्ड। कि किसी मशीन से जो लोड उठाया गया हो और जो उसके ऊपर एफर्ट लगाई गई हो, उन दोनों की रेशो जो है यानी लोड ओवर एफर्ट, इसको हम क्या कहते हैं। और ए पे हमें ऑप्शन दी गई है आउटपुट कहते हैं, बी पे हमें कहा गया एफिशिएंसी कहते हैं और सी पे हमें कहा गया है मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं और डी पे प्रिंसिपल ऑफ मशीन कहते हैं। तो हमारा दुरुस्त आंसर जो है वो सी पे मौजूद है। इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं कि लोड और एफर्ट जो है उसकी रेशो जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाती है। तो सी पे हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का यूनिट क्या होता है। ए पे हमें कहा गया है न्यूटन पर मीटर, बी पे कहा गया है न्यूटन मीटर और सी पे कहा गया है न्यूटन सेकंड और डी पे कहा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो टॉ जो है टॉर्क वो होता है आर क्रॉस एफ। आर जो है वो डिस्टेंस होता है, उसका यूनिट मीटर होता है और एफ का यूनिट न्यूटन होता है। तो हम न्यूटन को पहले लिखते हैं, मीटर को बाद में लिखते हैं। तो बी पे हमारा आंसर दुरुस्त हुआ न्यूटन मीटर। तो यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, टॉर्क इज गिवन बाय, यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, बी पे ऑप्शन दी गई है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस डी और सी पे ऑप्शन दी गई है टॉ इज इक्वल टू डी क्रॉस पी और डी पे ऑप्शन दी गई है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला दुरुस्त है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। फोर्स कितनी लग रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कहलाता है और फोर्स को हम एफ कहते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट अबाउट विच लीवर रोटेट्स इज कॉल्ड इट्स। नंबर ए सेंटर कहते हैं उसको। एक लीवर जिस पॉइंट के गिर्द घूमता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो लीवर एक रॉड होता है जो कि एक पॉइंट के गिर्द घूम सकता है। तो हमने ये बताना है कि उस पॉइंट जिसके गिर्द लीवर घूमता है इसको क्या कहते हैं। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है सेंटर कहते हैं, बी पे ऑप्शन दी गई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सी पे ऑप्शन दी गई है फलक्रम कहते हैं और डी पे ऑप्शन दी गई है फोकस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला दुरुस्त है। लीवर का वो पॉइंट जिस पे लीवर रोटेट करता है उसको फलक्रम बोलते हैं। तो सी आंसर हमारा दुरुस्त हुआ। इफ फलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट द लीवर इज कॉल्ड। लीवर एक बार होता है जिसमें एक पॉइंट के ऊपर वो रोटेट करता है जिसको हम फलक्रम कहते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। और एक उसमें लोड होता है जिसको हमने उठाना होता है और दूसरा उसके ऊपर एफर्ट लगाई जाती है जिस एफर्ट की मदद से हमने उस लोड को उठाना होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, एक फलक्रम जिसके गिर्द लीवर घूमेगा और एक वो लोड जिसे हम उससे उठाएंगे और तीसरा एफर्ट जो हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये तीनों जो हैं इनकी तरतीब होती है कि अगर तो
लोड एक साइड पे हो, एफर्ट एक साइड पे हो और दरमियान में कहीं फलक्रम मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि फलक्रम इज़ इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, कि फलक्रम लोड और एफर्ट के दरमियान में है। तो लीवर जो है उसकी इकसाम 3 बनती हैं और तीनों इकसाम जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि क्या फलक्रम दरमियान में है या लोड दरमियान में है या एफर्ट दरमियान में है। अगर फलक्रम दरमियान में हो तो हम कहते हैं ये क्लास 1 का लीवर है, और अगर लोड दरमियान में हो तो हम कहते हैं ये क्लास 2 का लीवर है, और अगर एफर्ट दरमियान में हो तो हम कहते हैं ये क्लास 3 का लीवर है। तो इसलिए लीवर को 3 क्लासेस में तकसीम किया जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में फलक्रम सेंटर में होगा, और क्लास 2 में लोड सेंटर में होगा, और क्लास 3 में एफर्ट सेंटर में होगी। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फलक्रम जो है वो लोड और एफर्ट के दरमियान में है, तो आप बताएं कि इस लीवर को क्या कहेंगे। तो हम कहेंगे ये क्लास 1 का लीवर है। तो ए पे हमारी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेपलर मशीन इज़ अ लीवर ऑफ, कि स्टेपलर मशीन जो है वो किस तरह का लीवर है, यानी उसकी क्लास बतानी है हमने, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 है। अब स्टेपलर मशीन पे जहाँ से वो पिन जो है वो पेपर में लगाई जाती है, तो वो हिस्सा जो है लोड होगा, और सेंटर से हम उसको दबाते हैं और दूसरी साइड से वो रोटेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब दरमियान में एफर्ट हुई। तो जब दरमियान में एफर्ट हो तो फिर ये क्लास 3 का लीवर होता है। तो इसका मतलब ये कि स्टेपलर मशीन जो है वो क्लास 3 का लीवर होगी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे दुरुस्त हुआ, क्लास 3। क्वेश्चन नंबर 8, स्टील यार्ड इज़ अ लीवर ऑफ। स्टील यार्ड जो है ये एक किस्म का बैलेंस होता है, यानी किसी चीज़ का वज़न मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ तो वो वज़न डाला जाता है, दूसरी तरफ हम नॉन वेट डालते हैं, और एक तरफ अननोन वेट होता है, और दरमियान में जो फलक्रम होता है यानी रोटेट होता है वो दरमियान में इन दोनों के होता है। तो जब फलक्रम दरमियान में हो तो वो लीवर जो है वो क्लास 1 का लीवर होता है। तो इसलिए स्टील यार्ड जो है ये क्लास 1 का लीवर कहलाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो ए पे मौजूद हुआ, क्लास 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। इसके हमने आज MCQs देख लिए। आपको पसंद आए हों तो ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद।